दरभंगा में घटी दिल को दहला देने वाली घटना, जहां 26 वर्षीय लड़की को अंतरजातीय विवाह करना पड़ा महंगा। पति के टॉर्चर से करनी पड़ी आत्महत्या। यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के नगर थाना मोहल्ला सेनापत्र से निकलकर आ रही है, जहां कुमारी आस्था की शादी 6.5 वर्ष पूर्व बेला मोहल्ला के रहने वाले दुर्गानंद झा उर्फ राजवीर झा के साथ हुई थी। विगत कई वर्षों से दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने पिता के घर पर लड़की रह रही थी। उनका पालन पोषण सब कुछ लड़का के ससुर यानी कि मृतिका कुमारी आस्था के पिता कर रहे थे। दोनों ने लव मैरिज किया था। दुर्गानंद झा के परिवार वाले अनुसूचित जाति होने के कारण उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमेशा उसके साथ अत्याचार हो रही थी, प्रताड़ना दे रहे थे। इसी संबंध में कानूनी परिधि से दोनों के साथ रहने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार वाले उच्च जाति के थे, इस कारण उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इधर तुरंत दुर्गानंद झा अपने परिवार की मिलीभगत से एक साजिश के तहत अचानक गायब हो गया। ससुराल नहीं आ रहा था। तब क्या उनकी पत्नी आस्था डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। जब लड़की खुद से अपने ससुराल गई तो वहां पर उसके सास ससुर सहित उनके परिवार वालों ने जाति सूचक गाली दी और एक साजिश के तहत अपने पुत्र दुर्गानंद झा उर्फ राजीव झा को कानूनी रूप से संपत्ति से बेदखल कर दिया। यह आवेदन में दिया गया हुआ है। आपको बता दें, दहेज उत्पीड़न अधिनियम नहीं लगेगा, इसके लिए 6 वर्ष तक तैयार भी किया गया। इस घटना को लेकर के मृतका के भाई बताते हैं कि मेरी बहन दुर्गानंद झा का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, वह उसके साथ रहना चाहती थी। इसके उपरांत वह डिप्रेशन में चली गई और एक बार उसने जहर खा कर के भी अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय अस्पताल ले जाकर के उसको बचा लिया गया। इस संबंध में 17 फरवरी 2024 को एक मुकदमा भी किया गया विश्वविद्यालय थाना में 57/24, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के तरफ से नहीं की गई। आपको बता दें, आस्था एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और लगातार डिप्रेशन की शिकार हो रही थी। बीती रात अपने कमरे में सोई, सुबह देर जब तक दरवाजा नहीं खुला तो उसकी माँ गई दरवाजा खोलने तो देखती है कि दरवाजा बंद है और आवाज़ देने पर भी कोई आवाज़ नहीं आया। तब जाकर के दरवाज़ा तोड़ा गया तो वह पंखे से लटकी हुई थी। उतारा गया, कहीं देखा गया कि जिंदा है कि नहीं, लेकिन वह मर चुकी थी। थाने में आवेदन दिया गया है कि बहन को मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की गई है। आगे सुनिए दर्द भरी दास्तां मृतिका आस्था के पिता से। हमारी बच्ची इंटर कास्ट मैरिज की थी, लड़का ब्राह्मण से है। उसके घर में उसके माता पिता उसको घुसने नहीं दिया जा रहा था। लास्ट में हम लोग उसको यहीं रखते थे, लड़का भी यहीं रहता था हम ही लोगों के साथ। खाना पीना पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था हम ही करते थे, बच्ची का भी करते थे, उसका भी। हमको पता नहीं था कि क्या षड्यंत्र ये लोग कर रहा है। लोग जो है सो षड्यंत्र के तहत जो है सो 6 साल यहाँ रहा। 6 साल जब कंप्लीट हो गया, पता नहीं उसको कहीं से कोई गाइडलाइन मिला कि क्या डेरी एक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम लोग तो इतना जान नहीं रहे थे। उसके बाद लड़का आना बंद कर दिया। जब लड़का यहाँ आना बंद कर दिया तो हमारी बचिया गई अपने ससुराल में, जो राजेंद्र झा उनके पिता है। वो एक SDO का कॉपी उनको थमा दिया कि हमको बेटा पिता से कोई मतलब नहीं है, बेटा को हम घर से निकाल दिए। हम ऑफिस में कार्यरत हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में समस्तीपुर। वहीं से हमारी बच्ची फ़ोन की, हम उनके यहाँ गए, आए, ट्रेन पकड़ के गए घर पर। घर पर जाने के बाद उनसे बात की, उनसे पूछे कि क्या बात है। तो बोला जो बात है सो आपके बेटे के हाथ में हम दें। हम वहाँ उनको मुस्कुरा करके यही बोले कि देखिए जो किए हैं ठीक, अभी गुस्से में हैं, बाद में बात करेंगे। हम लोग आकर के अपने घर में रहने लगे। उसके बाद ठीक कुछ दिनों के बाद लड़की का डिवोर्स का पेपर आया लड़का के माध्यम से। अच्छा।
उसी डिप्रेशन में एक बार जो है सो पॉइजन भी खाई। पॉइजन खाई तो उस समय हम लोग एडमिट करवाया, उस समय ठीक हो गई। ये 21 जनवरी की बात है, जिस दिन पॉइजन खाई। तो वहाँ पीसी वगैरह हुआ। पीसी वगैरह होने के बाद बेता में चला गया। बेता से जाने के बाद बेता पर ट्रांसफ़र किया तो इसके यहाँ क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी था ना, यूनिवर्सिटी से लोग आए हमारे यहाँ पूछताछ करके जो भी अपना इंक्वायरी करना था करके चले गए। लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई एक्शन और रिएक्शन देखने को नहीं मिला। आज तक पुलिस पता नहीं वहाँ तक गया कि नहीं गया, ये भी जानकारी नहीं मिला हमें। फिर हम लोग अपने वकील के माध्यम से जो है सो तो पटिशन दिलवाया वहाँ कि हमको जो है सो लगता है कि थाना से कोई मदद नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से उनको हम पटिशन दिलवाए। उसके बाद बच्ची अपना रह रही थी, उसको समझा बुझा के रखे हुए थे। बच्ची हमारी रोज़ पब्लिक स्कूल में कार्यरत थी, टीचिंग का काम करती थी, सुबह में जाती थी, शाम में आती थी। कल भी वही हुआ, आई हम उसको ऑफिस से आते हैं तो बराबर पूछते थे कि बेटा क्या हुआ। कल थी नहीं, हम उसको फ़ोन करके पूछे बेटा कहाँ होता, बोली पापा ऊपर में। बोले आज दिन भर देखे नहीं है, कहाँ नीचे हो। फिर आई आकर के नीचे बैठी, हंसी बोली। उसके बाद खाना वाना खा करके वो ऊपर चले गए। अभी खाना वाना खा करके सो गए। सुबह में सोए हुए थे तो हमारी पत्नी गई ऊपर जगाने के लिए, चूँकि इसको स्कूल जाना रहता है 8 बजे, सुबह से तैयारी करना पड़ता है। तो जब जगाने के लिए देखी तो देखी इस तरह का घटना घटी। तो चिल्लाई तो हमारा छोटा लड़का था बगल में ही रूम में सोता है, जाकर उसका पैर पकड़ करके ये किया। अभी तो हड़बड़ा के गए देखे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रशासन को बुलाया, उनके जानकारी में सारा बात दिया। यही घटना घटी। आपकी बेटी का क्या नाम था? हमारी बेटी का नाम है कुमारी आस्था। और कितना उम्र होगा? लगभग 26 से 27। अच्छा, जिस लड़के से शादी हुआ था उसका क्या नाम है? दुर्गानंद झा उर्फ राजवीर झा। कहाँ के रहने वाला है वो? गांव तो हम ठीक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सुने थे झंझारपुर साइड के रहने वाले थे। लेकिन अभी उनका जो मकान जो बना है, अभी निवासी थे यहाँ पर बेला मोड़ है ना, बेला गुमटी के ऊपर जहाँ आपका बुलेट का शोरूम है धर्मघाटा, उसी गली में लास्ट मकान उन्हीं का है। तो क्या जो ये जो घटना पता चला तो क्या उसका परिवार वाला सब कोई नहीं आया बहू को देखने? तो कोई नहीं आया। अच्छा, डाइवोर्स हो जाने के बाद आपकी बेटी ने कभी डाइवोर्स का पेपर आने के बाद कोई ऐसी बात कही होगी आपकी बेटी ने जो वहाँ से प्रेशर आ रहा था, कुछ ऐसा? वो तो बार बार जो है मोबाइल पर प्रेशर लड़का डाल ही रहा था, मर जाओ, ये करो, वो करो, फलना करो। उसके व्हाट्सएप में भी था, मोबाइल पर भी आ रहा था। उसी क्रम में जो है सो पॉइजन भी खाई। और जैसा कि अभी जानकारी हुआ है हमको, उसके मोबाइल में चेक किया गया तो 3:30 बजे या 3 बजे उस लड़के का फ़ोन और कुछ मैसेज है जो हम नहीं देख पाए, ऐसा जानकारी मिला। धन्यवाद।